बागेश्वर बाबा, सच या फ्रेब, एक रहस्यमयी कहानी। नमस्ते दोस्तों। हाल के दिनों में एक नया नाम सुर्खियों में है, बागेश्वर बाबा। ये वो बाबा हैं जो दावा करते हैं कि वे लोगों की समस्याओं को चमत्कारिक तरीके से समझ लेते हैं और उनका समाधान भी देते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या यह सिर्फ एक नया पाखंड है? आइए इस कहानी को करीब से समझते हैं। कौन है बागेश्वर बाबा? बागेश्वर बाबा का असली नाम धीरेंद्र कृष्ण गर्ग है और वे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आते हैं। सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने एक आश्रम भी बना लिया है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। धीरेंद्र पहली बार तब खबरों में आए जब उन्होंने सांप्रदायिक भड़काऊ भाषण दिए जिसमें उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की बात कही। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि हर हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा ले। ये बातें सुनकर लगता है कि उन्हें कानून व्यवस्था की कोई परवाह नहीं, क्योंकि ऐसे भड़काऊ भाषणों के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम्युनल बातों के अलावा धीरेंद्र पर कथित रूप से अछूत प्रथा का पालन करने का भी आरोप लगा। एक वीडियो में वे एक व्यक्ति को अपने पैर छूने से रोकते हुए कहते हैं, छूना नहीं है हमें, अछूत आदमी है, ना छू। ये सब उनके चमत्कारी बाबा वाले इमेज के विपरीत है। नागपुर का चैलेंज और श्याम मानव का पर्दाफाश। हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री नागपुर में अपनी राम कथा के लिए आए थे। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई श्याम मानव से। श्याम मानव महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक हैं। यह संस्था 1980 में नरेंद्र दाभोलकर द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मकसद अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना था। 2013 में दाभोलकर की हत्या के बाद श्याम मानव ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। श्याम मानव ने 200 से ज्यादा फर्जी बाबाओं का भांडाफोड़ किया है, जिनमें मशहूर ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी भी शामिल हैं। जब उन्होंने ज्योतिष और भविष्यवाणियों का दावा करना शुरू कर दिया था। जब धीरेंद्र शास्त्री नागपुर आए तो श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी। उन्होंने धीरेंद्र से एक कमरे में बैठे 10 लोगों के नाम, पिता का नाम, उम्र और फोन नंबर बताने को कहा। दूसरी चुनौती थी कि बगल के कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताया जाए। श्याम मानव ने कहा कि अगर धीरेंद्र 90% सटीकता से जवाब दे देते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और श्याम मानव खुद उनके पैरों पर अपना सिर रख देंगे। लेकिन क्या धीरेंद्र ने चुनौती स्वीकार की? इवेंट के पोस्टर के अनुसार राम कथा 13 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन धीरेंद्र 11 जनवरी को ही नागपुर छोड़कर चले गए। श्याम मानव ने उन्हें भगोड़ा कहा, जबकि धीरेंद्र के समर्थकों ने दावा किया कि कथा 11 जनवरी को ही खत्म हो गई थी और श्याम मानव चाहें तो रायपुर आकर चुनौती दे सकते हैं। श्याम मानव ने जवाब में कहा कि नागपुर में ही चुनौती सही ढंग से हो सकती थी, क्योंकि वहां की पुलिस और कानून व्यवस्था बेहतर है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बाबा से अच्छा संबंध भी है। शंकराचार्य और अन्य बाबाओं की सच्चाई। इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेंद्र जैसे चमत्कारी बाबाओं पर एक दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर कोई चमत्कारी पुरुष है तो उसे जोशीमठ में धंसती हुई जमीन को रोक कर दिखाना चाहिए या लोगों की आत्महत्याएं और घरों के झगड़े बंद करवाने चाहिए। असली चमत्कार वो है जो जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। मेरी राय में धीरेंद्र बाबा को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी। नागपुर हो या रायपुर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। उनके हजारों अनुयायी यह देखने का इंतजार कर रहे थे कि श्याम मानव कैसे उनके चरणों में अपना माथा टेकेंगे। भारत में ऐसे कई फर्जी बाबा हैं जो अलग अलग धर्मों में पाए जाते हैं। मुस्लिम तांत्रिक, ईसाई मिशनरी और यहां तक कि अंग्रेजी बोलने वाले बाबा भी, जो अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों तरह के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें आसाराम,
राधे माँ और गुरमीत सिंह जैसे बड़े नाम शामिल थे। ये सभी बाबा अलग अलग अपराधों में शामिल पाए गए हैं, जैसे हत्या, यौन उत्पीड़न, टैक्स चोरी और अपहरण। लोग क्यों पड़ते हैं इन बाबाओं के चक्कर में? यह एक बड़ा सवाल है कि लोग इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। अशिक्षा एक कारण हो सकती है, लेकिन अकेली नहीं। कई पढ़े लिखे लोग भी इनके झांसे में आ जाते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में कमी है, जहां रटने पर जोर दिया जाता है, न कि आलोचनात्मक सोच पर। अंधविश्वास और विश्वास भी एक कारण है। लोग यकीन करना चाहते हैं और अक्सर ये बाबा लोगों की भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते हैं, खासकर तब जब उन्हें जीवन में कोई समाधान नहीं मिल रहा होता। मेंटलिस्ट करण सिंह, मैजिक और सुहानी शाह जैसे कलाकार भी लोगों का दिमाग पढ़ते हैं, लेकिन वे इसे मनोरंजन के तौर पर करते हैं, न कि समस्याओं के समाधान के नाम पर। असली बाबा और समाज का दायित्व यह समझना जरूरी है कि बाबा का कॉन्सेप्ट अपने आप में गलत नहीं है। पुराने समय में असली बाबा वो होते थे जो शास्त्रों का ज्ञान रखते थे और निस्वार्थ भाव से लोगों को आध्यात्मिक समझ और जीवन की सलाह देते थे। लेकिन आजकल कुछ निकम्मे लोग इस भेष में आकर अपना धंधा चला रहे हैं, जिनके पास कोई असली ज्ञान नहीं है। इन फर्जी बाबाओं को उजागर करना बहुत जरूरी है। यह धर्म के लिए, विज्ञान के लिए और समाज के लिए अच्छा होगा। आशा है कि यह कहानी आपको इन बाबाओं के पीछे की सच्चाई समझने में मदद करेगी। आपको क्या लगता है, धीरेन्द्र बाबा को चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी? अपनी राय जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस ऑडियो बुक वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह सत्य के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता है। और लाइक करना ना भूले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।